और एक मेरी कौम में और बुराई पैदा हो गई है, दूसरे पे बहुत जल्दी टिप्पणी कर देगा। अपनी बख्शिश हो ना हो, अपने कितने गुना, इससे मतलब नहीं है। वो ऐसा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुम भी तो कुछ सीख लो, तुम भी तो कुछ कर लो। आज हमारे अंदर इतना नहीं है कि 24 घंटे में 1 घंटा निकालना सिर्फ दीन के लिए। बताएं मुझे कौन निकालता? शेड्यूल किसने बनाया कि हजरत मैंने 1 घंटा दीन के लिए निकाला? चलो नमाज के लिए निकाला, वो 1 घंटा है ही नहीं। दोस्तों के लिए टाइम है, बग्गी बाग के लिए टाइम है, ताश के लिए टाइम है, बाजारों के लिए टाइम है, मार्केटों के लिए टाइम है, बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, जागने के लिए, सारे टाइम है। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो इस्लाम के लिए नहीं है। सही बता रहा हूं मैं, नहीं है। अगर तरावी की नमाज में जरा रकात लंबी हो जाए तो आप देखो झगड़े शुरू है मस्जिदों में। जुमे की नमाज में अगर इमाम तकरीर थोड़ी सी लंबी कर दे, झगड़े शुरू हैं। मौलाना हमें काम भी है, हमें वहां भी जाना, हमें यहाँ भी जाना। यार दुनिया के तू काम करता है तो घड़ी नहीं देखता। अगर अल्लाह के घर में चले जाता थोड़ी देर, अगर दीन की बात लंबी हो जाती है तो तेरे टाइम खराब हो जाते हैं, तेरे टाइम खराब हो जाते हैं। क्यों? जज्बे खत्म हो गए। हाय हाय मुसलमानों, अगर चाहते हो कि तुम सही बन जाओ तो जज्बा पैदा करो कि इस्लाम के लिए हम कुर्बानी देंगे। और कुर्बानी ये नहीं कि सिर्फ जान की देंगे, माल की भी देंगे, वक्त की भी देंगे, टाइम की भी देंगे। अगर बुरा दोस्त मिलेगा तो दोस्त को छोड़ देंगे, दोस्त की देंगे। बुरा रिश्तेदार होगा उसकी भी कुर्बानी देंगे, छोड़ देंगे। कितने, अगर कोई डांस पार्टी अपनी शादी में करे, कितने नहीं जाएंगे इसकी शादी में, खाना भी नहीं खाएंगे। ये कुर्बानी है। देखो डांस पार्टी कैसे नहीं रुकेगी। क्यों बेटा, क्यों हंसी आ रही है बेटा? अगर ज्यादा हंसी आ रही है तो पीछे चले जाओ। मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आ रही है बेटा? नहीं आ रही है। समझ में यूं नहीं आ रही होगी कि तुमने कभी ऐसी कोशिश ही नहीं की कि हम कोई दीन की बात सीखें। बड़ा मसला है मेरी कौम के नौजवानों का। मेरी कौम के नौजवानों से अगर दीन की बात पूछ लो ना तो इन्हें पसीने आ जाएंगे। दुनिया की बातें खूब करते हैं, बुढ़ापे में जाके इन्हें दीन याद आता, मरने के बाद लोगों को कुरान याद आता। सही बता रहा हूं मैं, बुढ़ापे में दीन याद आता बस, और मरने के बाद कुरान। मरने के बाद 3 में कुरान खानी, 10वें में कुरान खानी, 40वें में कुरान खानी, 82 में कुरान खानी। मैं मना नहीं कर रहा कुरान खानी करने, लेकिन ये कुरान खानी तेरी जिंदगी में क्यों नहीं हो रही? तो मरने के बाद तो 10वें में, 3 में, 20वें में, 40वें में, 82 में कुरान खानी। तू जब जिंदा था तो कुरान क्यों नहीं पढ़ता था? मेरी बात गलत नहीं है। जिंदा में कुरान से दूर, मरने के बाद अब चलना कुरान। समझ रहे हैं? जवानी में हराम खोरियां, जवानी में दुनिया की रंग रंगीलियां, बुढ़ापे में आए तो शरीयत याद आई। अल्लाह जवानी का भी तो हिसाब लेगा, खाली बुढ़ापे का थोड़ी ना लेगा। मेरा रब ये भी पूछेगा, बता जवानी कैसी गुजारी तूने? और जिसने जवानी इस्लाम के नजर कर दी, इस्लाम के नाम कर दी, खुदा की कसम वही जवान अल्लाह उसके रसूल को प्यारा है। और नौजवानों तुम खुश नसीब हो, अल्लाह ने तुम्हें जवानियां दी हैं। इस जवानी को इस्लाम के नाम कर दो, इस जवानी को अल्लाह उसके रसूल के नाम कर दो, ताकि क़यामत में मैदान महशर में कह दो मौला तूने जवानी दी थी। जवानी में लोग अंधे हो जाते थे, जवानी में लोग गलत रास्ते इस्तेमाल करते थे, जवानी में लोगों ने बार का रुख किया, जवानी में लोगों ने रंग रंगीलियों का रुख किया, जवानी में लोग फैशन के मुरीद बन गए, जवानी में लोग हराम खोरी की तरफ जा रहे थे। मगर मौला तूने मुझे जवानी दी थी, मगर मेरी निगाहों पे इस्लाम का चश्मा लगा था, मेरी निगाहें झुकी होती थी, किसी बेपर्दा खातून के ऊपर कभी मेरी निगाहें उठती नजर नहीं आई। ए मेरे मौला जवानी तूने मुझे अता की थी, मगर मैंने अपनी जवानी को हराम खोरियों की तरफ नहीं लगाया था, बल्कि मस्जिदों में नमाजों की तरफ लगा दिया था। मौला जवानी तूने अता की थी, तेरे रसूल की गुलामी में मैंने लगा दिया था। नौजवानों
खुश नसीब होगे तुम अगर तुम अपनी जवानी को लगा दो। किस काम की ये जवानी तुमने यार? इस जवानी हराम खोरियों में लगा दी, जवानी फिल्मों में लगा दी, सीरियलों में लगा दी, नाजायज कामों में लगा दी। कितनों तो अपनी जवानी कितनों ने तो लोगों को सताने में लगा दी। इस जवानी को आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। आओ मैं आपको बताता हूँ जज्बा, मैं यहीं से बात कर रहा हूँ। मैं आपको वहीं करबला लेके चलूंगा इंशाअल्लाह। वहां भी तो जज्बा है, वहां भी तो कुर्बानी का शौक है। ऐसे थोड़ी ना इतनी बड़ी इमाम हुसैन की कुर्बानी हो जाती है। कोई देखे तो दिखाए, एक उंगली तो कटा के दिखाए जरा मुझे। आज आदमी इस्लाम के लिए अपनी बात बिगाड़ने तैयार नहीं है। सही बता रहा हूं मैं, हक बात कहने तैयार नहीं है मेरी बिगड़ ना जाए। और मेरी बात गलत हो तो मुझे बता दें आप। जितनी हराम खोरियां बस्ती में हो रही हैं, मौलवी की जिम्मेदारी है कि वही उसकी मुखालफत करे। तुम कहां चले गए? क्यों तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? तुम भी तो मुखालफत करो कि ये कर क्यों रहा है ऐसा। अगर कोई गांव में सूद का काम करता है तो पूरा गांव उसका बाइकआउट करो, पूरा गांव बाइकआउट। बस मौलवी का काम है हजरत सूद के खिलाफ तकरीर करो। मौलवी को क्यों सूली पे चढ़ा रहे हो? तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है ना उस सूदिये की मुखालफत करो। कितने लोग आज अपनी बीवियों को तलाक देके अपने घरों में रख रहे हैं, पूरा गांव उसके घर का खा भी रहा पी भी रहा। क्यों गांव की जिम्मेदारी नहीं है उसका बाइकआउट करे? तू सुन्नी है, तेरा खानदानी, तेरा रिश्तेदार बदअकीदों से दोस्तियां रख रहा, उन्हें अपने घर में बुलाता है, उनके अपने घर में पिलाता है, तू उनसे कुछ कहता ही नहीं। क्या बात? क्यों मेरी बिगड़ जाएगी? मेरी बिगड़ जाएगी तो क्यों? कहां चला गया तेरा जज्बा? सारी जिम्मेदारी मौलवी की है, तेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, ठीक है नहीं थी? तेरी भी तो कुछ तेरे ऊपर भी तो कुछ इस्लाम का एहसान था कि नहीं था? अपने जज्बे बिल्कुल सर्द पड़े। जलसे में आने वालों जरा मैं आपको बताऊं, कुर्बानी करबला में इतनी बड़ी कुर्बानी ऐसे ही नहीं हो गई। ये जाम अली ने अपने बेटे को पिलाया था हुसैन को। हुसैन, कुर्बानी का ऐसा शौक अपने सीने में पैदा कर लो कि करबला में अगर तुमसे कुर्बानी मांगी जाए तो फिर कदम पीछे ना हटे। जिस तरह की कुर्बानी मांगी जाए हुसैन, हर कुर्बानी पे लब्बाइक कह देना। अगर पानी की कुर्बानी मांगी जाए हुसैन तो दे देना, खाने की कुर्बानी मांगी जाए हुसैन तो दे देना, घर वालों की कुर्बानी मांगी जाए हुसैन तो दे देना, बेटों की कुर्बानी मांगी जाए हुसैन तो दे देना। हुसैन, अगर तुम्हारा सर भी मांगा जाए तो दे देना। कौन देता है यार इतनी कुर्बानियां? वही देता है जिसके दिल को लगी होती है, जिसे जज्बा होता है। हमारे जज्बात सर्द पड़ गए। जलसे में आने वालों अपने अंदर जज्बात पैदा करो। कसम खाओ कि इस्लाम के लिए अगर जरूरत पड़ी तो वक्त भी कुर्बान करेंगे, टाइम भी कुर्बान करेंगे, दोस्ती की बात है वो भी कुर्बान कर देंगे, रिश्तेदारी की बात है वो भी। जज्बा होना चाहिए इंशाअल्लाह। देखो दीन की बहार आ जाएंगे, दीन की बहार है। अभी ये जलसा हो रहा है, अब जैसे हम सुन रहे हैं, कुछ 2 उठेंगे, 4 उठेंगे, 5 उठेंगे, नींद आ रही है, थक रहे यार। इतना नहीं है कि तुम आज का टाइम दे सको, आज की कुर्बानी दे सको, ठीक है? नहीं सोएंगे, दी हमने कुर्बानी हुसैन के नाम पे, और हम हुसैन का जलसा सुनेंगे। यही तो कुर्बानियां हैं। एकदम गला कटाने का नाम ही कुर्बानी नहीं है, 1000 तरह की कुर्बानियां हैं। अब ये आपको है कि आपको देना है कि नहीं देना है। और जो छोटी कुर्बानी नहीं दे सकता वो बड़ी कुर्बानी क्या देगा? जो टाइम की कुर्बानी ना दे, जो पैसे की कुर्बानी ना दे, समझ लें आप बात को, जो पैसे की ना दे, जो टाइम की ना दे, जो नींद की ना दे, वो गले की कुर्बानी कहां से दे? तो पता चला कि अभी तो हम मियाँ ABCD के काबिल ही नहीं है। अभी 10 जमात में कहां पे जाएंगे? ये गले वाली कुर्बानी तो ये बड़ी कुर्बानी है, ये बड़ी जमात है। अभी तो ABCD की UKG और LKG की जरूरत है।
छोटी छोटी कुर्बानी देना सीखो। जब तुम्हारे बच्चे छोटे हुआ करें तो उन्हें दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा सिखाओ। उनके हाथों से इस्लाम के लिए पैसा खर्च कराओ। अगर कहीं दीन की राह में पैसा देना हो अपने छोटे छोटे बच्चों से दिलाओ, ताकि उन्हें दीन की राह में कुर्बानियाँ देने का जज्बा आ जाए, दीन की राह में कुर्बान होने का जज्बा आ जाए। जलसे में आने वालों, जलसे में आने वालों, कुर्बानी देने के जज्बे सीखो। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, अगर तूने अपने बच्चे को दीन की राह में कुर्बानियाँ देना सिखा दिया, जिस दिन ये जवान होगा इसकी आंखों के सामने अगर कोई दीन पे उंगली उठाएगा ये जान की बाजी लगा देगा, मगर दीन पे आंच ना डालेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला रामपुरी, नारे हैदरी।